हेलो ब्रदर एंड सिस्टर एंड अम्मा एंड पापा। मेरा नाम है विवेक जॉस और इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपने कंप्यूटर के चैप्टर 7 ऐप डेवलपमेंट को। बारीकी से एक एक टॉपिक को समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो पहला हम लोग का है इंट्रोडक्शन टू ऐप्स। सो ऐप्स क्या होता है? सो ये एप्रीवेशन का मतलब होता है कि शॉर्ट फॉर्म। सो ये एप्लीकेशन का एप्रीवेशन है, ये ऐप वर्ड। सो अगर आप एप्लीकेशन बोलते हो तो उसका ये शॉर्ट फॉर्म है ऐप। सो अब ये एप्लीकेशन मतलब कि डिज़ाइन क्यों किया? सो पहले है कि ये एप्लीकेशन तो सॉफ्टवेयर है। क्यों ये सॉफ्टवेयर है? सो मेनली आप लोग का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है जो हम लोग देख नहीं सकते, जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, वो हम लोग कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। जिन्हें हम लोग टच कर सकते हैं वो कहलाते हैं हार्डवेयर। सो ये हम मोटा मोटा हम लोग का यही हम लोग के दिमाग में है। सो हम लोग का ये ऐप भी या फिर एप्लीकेशन भी ये एक सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हम लोग इसे टच नहीं कर सकती। हम लोग का इनर बॉडी ऑफ द मोबाइल या फिर कंप्यूटर के अंदर होता है। सो ये एप्लीकेशन जो है ये सॉफ्टवेयर है। क्यों डिज़ाइन किया जाता है? सो ये इसका स्पेसिफिक जॉब होता है। मीन्स कि अगर जीवनसाथी.com पे जाएंगे तो भैया हम लोग का हो जाएगा शादी। अगर जाते हैं हम लोग को लाइक करना है किसी का फ़ोटो तो जाना है इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर। सो इसका स्पेसिफिक जॉब है कि अगर आप लोग को एंटरटेनमेंट चाहिए तो चाहिए अभी जाइए टिकटॉक या फिर टकाटक पर, मिल जाएगा आप लोगों को फ़न। और अगर नॉलेज का चाहिए तो आ जाइए यूट्यूब पर, जिस पे हैं अभी। सो इसका स्पेसिफिक जॉब है सारा ऐप का। अगर खान एकेडमी पे जाते हो तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई होगा, यूट्यूब पे आए हो तो बहुत सारा चीज़ होगा, एक्सटर्नल सारा चीज़ हो जाएगा। सो कैमरा पे आते हो तो फ़ोटो खिंचा लो, अच्छा है कि गंदा फेस उससे डिपेंड नहीं करता, कैमरा नहीं शर्माएगा। ठीक है, तो सारा एप्लीकेशन का अपना अपना खुद का फंक्शन होता है, जॉब होता है, जो कि हम लोग को इनेबल करता है अपने अपने जॉब को एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, तो हम लोग को कोई सा भी ऐप एक स्पेसिफिक चीज़ करने में के लिए हम लोग का यूज़ करते हैं। अगर पेंट करना है तो हम लोग अपने डेस्कटॉप में माई पेंट पे जाते हैं, माई पेंट पे कर लेते हैं पेंट जैसा तैसा, अच्छा वैसा, अच्छा गंदा जो भी। अगर करना है हम लोग को किसी का घर का ट्रेस, गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का, तो चल जाते हैं गूगल मैप पे, लिख देते हैं, नंबर हो जाता है ट्रेस। अगर करना है किसी पीडीएफ को अपने मोबाइल के अंदर लोड या फिर अंदर में हम लोग को इनपुट या फोल्डर बना के रखना है तो आ जाते हैं गूगल ड्राइव पर। तो सारा चीज़ का अपना अपना एक है फंक्शन। ठीक है, इस दुनिया में किसी भी चीज़ का जो है ना फंक्शन है तभी वो एग्जिस्ट है, और उसके बारे में बुक में लिखा है। सो बुक में तो एक एक वर्ड का हम लोग को अगर मीनिंग अगर जान लेना, अगर 10 तक बुक का, सो भैया मुझे लगता है कि हम लोग अमेरिका में फ्लुएंट इंग्लिश से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक वर्ड को छोड़िए नहीं, उसे पढ़ जाइए, उसके बारे में क्रोम पे विकीपीडिया पर पढ़ जाइए, गूगल पर चाट जाइए वर्ड को, ऐसा वैसा करके उसका ऐसा का वैसा कर दीजिए। ठीक है, बेसिकली हम लोग मोटा मोटा ये समझते हैं कि हम लोग ऐप में कुछ भी चीज़ कर सकते हैं अपने टेक्निकल लिमिटेशन ऑफ योर डिवाइस से के लिमिट में के अंदर। सो इसका मतलब क्या है टेक्निकल लिमिटेशन ऑफ योर डिवाइस? मीन्स कि अगर आप लोगों का जो भी आप लोगों का जो दिया है फंक्शन फीचर जो आप लोगों का मोबाइल के अंदर दिया है, मेनली मान लीजिए आपका मोबाइल है 1 GB रैम का। रैम आप लोग समझते ही होंगे कि रीड ओनली मेमोरी, या तो वो अगर आप लोगों का दिया हुआ है सिर्फ 1 GB रैम तो आप लोग नहीं खेल सकते हो पबजी या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी से कॉल आने वाला गेम नहीं खेल सकते, कॉल ऑफ ड्यूटी या फ्री फायर तो खेल लेते हैं बहुत लोग, लेकिन लैग बहुत करता है। सो अपने टेक्निकल लिमिटेशन ऑफ योर डिवाइस के अंदर उसके लिमिट में ही आप लोग सारा चीज़ कर सकते हो। जो हम लोग कंप्यूटर के अंदर अगर हम लोग खेलते GTA वाइस सिटी या फिर कुछ भी, सो उसके अंदर टेक्निकल लिमिट के अंदर ही हम लोग अपना डिवाइस का मोबाइल में तो चला नहीं सकते GTA वाइस सिटी को। सो हम लोग का उतना स्टोरेज नहीं है, उसका तो फाइल ही होता है 64 GB के आसपास कुछ। सो हम लोग का तो पूरा मोबाइल ही भर जाएगा, हम लोग खेल ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो कीबोर्ड से चलेगा वो सबसे। सो हम लोग का टेक्निकल लिमिटेशन ऑफ योर मोबाइल में डिपेंड करता है कि वो ऐप हम लोग का चलेगा कि नहीं। सो अब जो ये ऐप है ना, ये ऐप हम लोग का जो भी मोबाइल फ़ोन में जो भी आइकन होते हैं, जो भी मोबाइल फ़ोन में के आइकन होते हैं उसके उस पर हम लोग बोल देते हैं ऐप। और कंप्यूटर में जो भी आइकन होते हैं, अगर आप लोग अपने
स्टार्ट मेन्यू में या फिर मेन्यू में अगर आप लोग कंप्यूटर में कोई सा देख रहे हो आइकन या फिर ऐप तो उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर। अगर मोबाइल फ़ोन के अंदर आप लोग कोई आइकन या फिर इंस्टॉल करते हो कोई ऐप तो उसे बोल देते हैं हम लोग ऐप या एप्लीकेशन। सो अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग का जो स्मार्टफ़ोन है या फिर जो अपने हाथ में आप लोग पकड़े हो स्मार्टफ़ोन को, टैबलेट को, आईपॉड को, मोबाइल डिवाइसेस जो भी है, मोबाइल डिवाइसेस का मतलब होता है जिससे हम लोग मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक, ठीक है। तो वो सारे हम लोग आ जाते हैं स्मॉल कंप्यूटर में क्यों आते हैं भाई, तो हम लोग का उसमें मेमोरी कम है, कर तो सकते हैं वो सारी चीज़ लेकिन हम लोग का मेमोरी कम है, वैसा चीज़ हम लोग को नहीं दिया गया है हम लोग के मोबाइल के अंदर। तो मोबाइल का मतलब ही होता है कि मूवेबल डिवाइसेस, वो सारा हम लोग आ जाते हैं मोबाइल के अंदर। सो ये एक स्मॉल कंप्यूटर है और जिसका जो ऐप रहता है वो थोड़ा मोड़ा सेम रहता है हम लोग का, थोड़ा मोड़ा पूरा नहीं, जो थोड़ा मोड़ा सेम रहता है हम लोग का लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के जितना या फिर ऐप के जितना। डेस्कटॉप या लैपटॉप के जो ऐप रहते हैं उससे थोड़ा मोड़ा ये फैमिलियर है, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है कि हम लोग का ये जो डिपेंड करता है कि हम लोग ऐसे सॉफ्टवेयर बोलेंगे या फिर ऐप बोलेंगे या एप्लीकेशन या ऐप तो सेम है। सो सॉफ्टवेयर हम लोग कंप्यूटर के बोल देते हैं सारे आइकन को, अभी बताया था, और ऐप बोल देते हैं मोबाइल के जितने भी हम लोग का है मोबाइल का आइकन या फिर ऐप जो भी बोलते हैं जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं या फिर क्रोम से बहुत लोग करते हैं जिन्हें प्ले स्टोर पर अच्छा नहीं लगता है, जो जिन्हें हैकिंग वुकिंग का कुछ शौक रहता है, जैसे कि एसी मार्केट वो सब कर लेते हैं, गूगल क्रोम से आ जाता है उसके साथ वायरस या फिर ऐड उड का बहुत सारा सिंबल वैसा करना पड़ता है वापस डिलीट, ठीक है। अभी जो मैं बता रहा था कि थोड़ा मोड़ा सेम होते हैं हम लोग का डेस्कटॉप या लैपटॉप के सॉफ्टवेयर जैसा हम लोग का मोबाइल का ऐप। सो वो थोड़ा मोड़ा क्यों, पूरा क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग का कंप्यूटिंग पावर कितना जल्दी हम लोग का कुछ भी चीज़ का इनपुट लेता है और उसका प्रोसेस करता है। सो फास्टली होता है हम लोग का कंप्यूटर में, वो बस दिखने में हम लोग का बड़ा लगता है लेकिन फास्ट बहुत उससे एज़ कम्पेयर टू मोबाइल फास्ट होता है बहुत कंप्यूटर में। सो हम लोग का कंप्यूटर में बहुत फास्ट होता है, कुछ भी चीज़ हम लोग इनपुट किए उसको प्रोसेस कर रहे हैं तो बहुत फास्ट होता है, और उसके कंपेयर में हम लोग का मोबाइल फ़ोन तो धीरे धीरे होता है और मेमोरी पे भी डिपेंड करता है। मेमोरी ऑफ द मोबाइल, जो भी मोबाइल का मेमोरी या फिर स्टोरेज जितना हम लोग भर सकते हैं भर नहीं पाते हैं, सो हम लोग का मेमोरी ऑफ द मोबाइल जो भी है तो कम होते हैं हम लोग के कंप्यूटर के जितना कंपेयर में। तो बुक में कंप्यूटर के आगे स्टैंड अलोन लिखा हुआ है। सो स्टैंड अलोन का मतलब होता है कि अनइक्वल। सो हम लोग का स्मार्टफोन के अनइक्वल में है कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं, हम लोग कीबोर्ड है उसमें, तो कीबोर्ड में हम लोग अगर कुछ गेम खेल रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छे से हम लोग किसी भी चीज़ को किल कर सकते हैं, मार सकते हैं, धाड़ सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, अपना खुद का एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है। सो हम लोग का और एक चीज़ है कि हम लोग जो कि हम लोग को डिफरेंट बनाता है कंप्यूटर और मोबाइल को, साइज़ तो करता ही है, और हम लोग को एक इनपुट डिवाइस हम लोग जो देते हैं, इनपुट हम लोग देते हैं कीबोर्ड से, जॉयस्टिक से, माउस से कंप्यूटर में, लेकिन हम लोग को अपना जो मोबाइल है उसमें मोबाइल में हम लोग अपना जहाँ पे इनपुट देते हैं वहीं पे हम लोग का आउटपुट भी मिल जाता है, प्रोसेस तो अंदर में होता है। आप लोगों का अगर मोबाइल स्क्रीन है तो वहीं पे आप लोग कैलकुलेटर में नंबर लिखते हो और यहीं पे आप लोगों को दिख जाता है प्रोसेस का, स्क्रीन में ही स्क्रीन चेंज हो जाता है और आप लोगों को दिख जाता है उसका मीन्स की जो भी रिज़ल्ट है 5+4 करते हो 9 दिख जाता है स्क्रीन पर। सो हम लोग को, लेकिन कंप्यूटर में तो ऐसा होता नहीं है, कंप्यूटर में आप लोगों को कीबोर्ड से लिखना पड़ता है, जो भी आप लोगों को नंबर टाइप करना है 9+16, सो आप लोगों को रिज़ल्ट दिखता है अपने कंप्यूटर की स्क्रीन में। सो जो ऐप बनते हैं और वो जो ऐप बनते हैं, जो भी ऐप ये सॉफ्टवेयर बनते हैं डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनते हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग का मोबाइल के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, हम लोग उसे देख नहीं सकते हैं, ठीक है। सो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोग को कुछ भी काम इनेबल या एक्सिक्यूट करने का देता है हम लोग को परमिशन। अगर आप लोग कुछ लिख रहे हो अपने कंप्यूटर में, अगर टाइप कर रहे हो तो फिर हम लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से कर रहे हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग का हेल्प करता है, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज, पहले हम लोग जो जिसे समझ सकते हैं वो उसमें बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, और जो कंप्यूटर समझता है उसे बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। हम लोग लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम उसे बना देता है लो लेवल लैंग्वेज, सो कंप्यूटर भी अंडरस्टैंड कर लेता है उस लैंग्वेज को। सो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छा मेन रोल करता है हम लोग का कंप्यूटर में।
जो रहता है हम लोग का जो भी ऐप है वो हम लोग का डिज़ाइन किया जाता है कि हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है जो भी हम लोग का ऐप है। सो हम लोग का एंड्रॉयड भी एक ऐप है। अगर आप जो मोबाइल चला रहे हो आई ओ एस होगा या फिर एंड्रॉयड ओ एस होगा। सो आई ओ एस का मतलब है आई जो है एप्पल कंपनी का आई जो है सिंबल रखा है, तो आई ओ एस जो हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, आई ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक होता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो हम लोग का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहता है बेसिकली 49% ऑफ द शेयर मार्केट ऑफ फ़ोन में हम लोग का 49% होता है, और मेनली 43% हम लोग का आई या फिर आई ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग का कवर किया हुआ है 43% ऑफ द मोबाइल शेयर। ठीक है। सो हम लोग का बेटर रनिंग के लिए कुछ भी चीज़ एप्लीकेशन को हम लोग को चाहिए रहता है इंटरनेट कनेक्शन। सो इंटरनेट कनेक्शन हम लोग का स्पीड अप कर देता है, जैसे हम लोग का केमिस्ट्री में कैटालिस्ट स्पीड अप कर देता है रिएक्शन को। सो हम लोग का मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में हम लोग का स्पीड अप कर देता है इंटरनेट को, सभी चीज़ को एकदम स्पीड कर देता है। सो अगर आप लोग ऑफलाइन कुछ चीज़ को चलाएंगे तो धीरे धीरे हो सकता है, लेकिन अगर उसे ऑनलाइन चलाते तो भैया एकदम फास्ट चलने लगेगा। सो आप लोग कोई सा भी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और आई ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोग ऐप स्टोर नाम करके रहता है। सो वहाँ से आप लोग ऐप स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। फिर आता है टाइप्स ऑफ ऐप्स। तो ऐप्स बहुत सारे क्लासीफाइड किए हुए हैं। सो क्लासिफिकेशन हम लोग का क्यों ज़रूरी है? सो हम लोग का क्लासिफिकेशन बहुत सारे सेम कैटेगरी का, अगर कुछ भी चीज़ बहुत सेम कैटेगरी का है सो हम लोग को उसमें चाहिए क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन को आप लोग कॉमनली ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि 3 बॉयज़ हैं, और वो बॉयज़ का जो सर का बाल है ना, बाल से लेकर के पैर का नाखून तक पूरा सेम है, जुड़वा का भी जुड़वा है, एकदम सेम है। ठीक है। तो अगर हम लोग को उन्हें डिफरेंशिएट करना है, उन्हें अपने को पता करना है कि भैया राम है, श्याम है, वो रामू है सॉरी। ठीक है। तो हम लोग को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग को उसका रंग पता करना होगा कि अगर वो काला है, गोरा है या फिर ब्राउनिश है। ठीक है। तो उससे हम लोग कलर से हिसाब से पता कर सकते हैं, टी शर्ट का कलर से पता कर सकते हैं। सो हम लोग का उस समय क्लासिफिकेशन हम लोग का ज़रूरी हो जाता है जब बहुत सेम कैटेगरी का लोग या फिर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, तो अब हम लोग को क्लासिफिकेशन का ज़रूरत होता है। ठीक है। तो हम लोग वैसे ही ऐप्स तो सारा फंक्शन एक सेम ही करता है कि सारा लोग जो इनपुट जो हम लोग देते हैं आउटपुट हम लोग को देता है। सो उसमें भी हम लोग को क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है। सो पहला हम लोग का आता है भैया डेस्कटॉप ऐप्स। सो डेस्कटॉप ऐप हम लोग का कंप्यूटर वाले ऐप्स जो ज़्यादा मेमोरी लेते, ज़्यादा स्टोरेज लेते हैं, और जिन्हें हम लोग को चाहिए ज़्यादा रैम चलाने के लिए। ठीक है। ज़्यादा नहीं, कम से भी चल जाता है बहुत कुछ। मोबाइल में जो चलता है कुछ उसमें भी चल जाते हैं। ठीक है। सो हम लोग को डेस्कटॉप ऐप जो रहता है वो जनरली हम लोग डेस्कटॉप या कंप्यूटर में चलाते हैं, लैपटॉप में चलाते हैं। ठीक है। सो सर्वे ऑफ 2011 से हम लोग को पता चला है कि ज़्यादातर जो भी डेस्कटॉप ऐप्स होते हैं उन्हें वेब एक्सेस का ज़रूरत नहीं होता है। वेब एक्सेस का मतलब होता है इंटरनेट। सो ज़्यादातर जो भी डेस्कटॉप में ऐप्स चलते हैं सॉफ्टवेयर बोलते हैं उन्हें, ऐप बोल करके दिमाग ख़राब हो रहा है आपसे, सॉफ्टवेयर बोलते हैं डेस्कटॉप वाले को। सो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर जो हम लोग का डेस्कटॉप या कंप्यूटर में चलते हैं उन्हें वेब एक्सेस का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ज़्यादातर कुछ में पड़ जाता है। ठीक है। लेकिन ज़्यादातर 2011 के सर्वे के हिसाब से हम लोग का बहुत सारे ऐसे ऐप है जो हम लोग का, और जो हम लोग का मोबाइल में तो इंटरनेट लेता है लेकिन डेस्कटॉप में नहीं लेता है। ठीक है। और वो ज़्यादातर इंडिपेंडेंटली का मतलब होता है वो किसी पर डिपेंड ना करे, मींस कि वो डिपेंड नहीं करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। जैसे मोबाइल पे ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है कि भाई वो एंड्रॉयड में चलेगा, ओएस में चलेगा, सॉरी आईओएस में चलेगा। ठीक है। तो जो हम लोग का एंड्रॉयड जो बेसिकली एंड्रॉयड या फिर आईओएस के लिए बनते हैं, जो सेम टू सेम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनते हैं और कोई दूसरा ऑपरेटिंग में नहीं सिस्टम में नहीं चल सकते हैं। मान लिया जाए कि एंड्रॉयड के लिए बन रहा है तो सिर्फ एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड फ़ोन में ही चलेगा, आईओएस के लिए बन रहा है तो सिर्फ आईओएस में चलेगा और कहीं नहीं चलेगा। इसका जनरल एग्जांपल है प्ले स्टोर या ऐप स्टोर। सो प्ले स्टोर हम लोग का एंड्रॉयड में चलता है, ऐप स्टोर आईओएस में चलता है। ठीक है। तो हम लोग का जो एंड्रॉयड जो बेसिकली उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना है उन्हें बोलते हैं नेटिव ऐप्स, और जो हम लोग का दोनों में चल जाता है इसका बेस्ट एग्जांपल है खान अकेडमी, जो हम लोग सब यूज़ करते हैं एडुकेशन के लिए। ज़्यादातर भी यूट्यूब आ गया है लेकिन पहले खान अकेडमी था। सो खान अकेडमी एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग की हाइब्रिड ऐप उसको बोलते हैं, जो हम लोग का दोनों चल सकता है, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम या जो मल्टीपर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम में चल सकता है।
सो हम लोग कहाँ से कहाँ चलेगा, वो तो आगे है नेटिव ऐप, वाइब्रेट ऐप्स, ठीक है। तो हम लोग का इन ऑर्डर टू हम लोग को डेस्कटॉप ऐप्स को चलाना है या सॉफ्टवेयर को चलाना है, सो हम लोग को पहले इंस्टॉल करना होगा, और वो इंस्टॉल किया हुआ आइकन हम लोग को या तो अपने विंडोज़ में दिख जाएगा या फिर हम लोग को स्टार्ट मेन्यू में दिख जाएगा। स्टार्ट मेन्यू हम लोग का होता है ना, साइड में एक डब्बा जैसा कुछ बना रहता है, उसमें हम लोग दबाते हैं तो सारा हम लोग को दिख जाता है जितने भी सॉफ्टवेयर हम लोग कंप्यूटर में, ठीक है। फिर आते हैं भैया और सम एग्जांपल्स हैं उनका डेस्कटॉप ऐप्स का, वर्ड प्रोसेसर। सो वर्ड प्रोसेस में हम लोग का लिख सकते हैं, हम नोटपैड जैसा कुछ होता है। स्प्रेडशीट में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, स्प्रेडशीट में हम लोग का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आ जाता है, एक्सेल आ जाता है, सो सब हम लोग का स्प्रेडशीट आ जाता है। स्प्रेडशीट का जनरली मतलब होता है कि जो भी कैलकुलेट करने के लिए या फिर हम लोग को जो हिसाब रखने के लिए, हिंदी में एकदम अच्छा बोले तो हिसाब रखने के लिए जो भी होता है उसे स्प्रेडशीट बोलते हैं। और कुछ कुछ स्मॉलर ऐप्स जैसे पेंट, 3D पेंट आ गए हैं आजकल, सो नोटपैड प्लस प्लस आ गए हैं, सो वो सब हम लोग का कुछ कुछ अच्छे अच्छे ऐप है जिसमें हम लोग HTML या प्रोसेसिंग कर सकते हैं। फिर आता है वेब एक्सेस ऐप। वेब ऐप से पहले समझ लेते हैं वेब क्या होता है। सो वेब हम लोग का जनरली हम लोग का देखिए एक शॉर्ट एग्जांपल है, जैसे कि अगर आपका घर है और आपका घर में सारा इंफॉर्मेशन रखा हुआ है और किसी को इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं पता है, ठीक है, तो आप लोगों का सबसे पहले अपना आपका घर में आएगा कोई इंसान जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन आपके घर से लेगा, फिर जो भी काम उसको करना है वो करेगा। सो वैसे ही हम लोग का इंटरनेट में जो वेब एक्सेस ऐप चलता है वो होता है। सो इसका शॉर्ट एग्जांपल है गूगल बाबा, गूगल चचा, ठीक है। सो गूगल हम लोग का करता क्या है कि हम लोग का गूगल स्पाइडर छोड़ता है। सो जितने भी हम लोग का जो भी प्लेटफॉर्म रहते हैं या फिर जो सेम लगता है गूगल स्पाइडर को कि हाँ भाई ये सर्च किया है, जैसे मैं सर्च करता हूँ facebook.com, सो वो गूगल का स्पाइडर सर्च देखेगा कि भाई मेरा जो भी मेरा सर्वर में या फिर मेरा जो घर है वो घर में मेरा facebook.com जैसा कुछ है क्या, और वैसा वो जितना भी रहेगा वो सब मेरा वेब पेज में ले आएगा। और जिसको जो सबसे ज़्यादा देखेगा, जिस आदमी जो आदमी लोग हैं जिसको जो सबसे ज़्यादा देखेंगे, अगर देखिए मान लीजिए कि एक facebook.com, एक तो facebook.org, एक तो facebook.in है, सो सबसे ज़्यादा कोई देख रहा है facebook.com, सो जो ज़्यादा देखेगा उसको पहला पॉइंट में ले आएगा, उसके बाद जो थोड़ा कम देख रहा है उसको सेकंड में। बेसिकली कॉमनली ऐसे ही चलता है हम लोग का गूगल बाबा, ठीक है। तो कोई भगवान नहीं है भाई, वो अपना जो सारा हम ही यूज़र्स लोग जो है गूगल कंसोल पे जाते हैं और गूगल को बताते हैं कि भाई जो भी मेरा वेब पेज है वो तुम एक्सेस करो। और क्यों एक्सेस करो? क्योंकि पैसा मिलता है, तो इसलिए गूगल कंसोल एक होता है, या फिर पहले वेब मास्टर था। सो गूगल कंसोल में हम लोग जाते हैं। आप लोगों को समझ उतना अच्छा से आ नहीं रहा होगा, जो ज़्यादा टेक्निकल पे जाते हैं, जिनका खुद का ब्लॉग है या फिर वेबसाइट है, तो उन्हें समझ में आ रहा होगा। सो गूगल ऐसे ही काम करता है। हम ही लोग बोलते हैं कि मेरा वेब एक्सेस जो है तुम एक्सेस करो या एक्सिक्यूट करो, जो भी हम लिखे हैं, ब्लॉग लिखे हैं या फिर वेबसाइट जो है मेरा, जो भी चीज़ मेरा ब्लॉग है, वेबसाइट है, वो सब चीज़ तुम मेरा एक्सेस करो, लो, ठीक है। अब वेब ऐप्स में हम लोग का ज़्यादातर चाहिए इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के बदौलत हम लोग कर नहीं सकते जो भी हम लोग का काम करना है। सो हम लोग का इंटरनेट कनेक्शन उसमें ज़रूरी क्यों है? हम लोग का पहला यही सवाल आना चाहिए। हम लोग का ज़रूरी इसलिए है वो हम लोग का इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि देखिए होता क्या है कि करना तो रहता है हम लोग को, काम है ही उसमें, ठीक है। तो जो भी हम लोग का इंफॉर्मेशन तो भाई हम लोग इंटरनेट कनेक्शन हम लोग को प्रोवाइड सर्वर करेगा, जियो एयरटेल जो भी हम लोग को प्रोवाइड करेगा, तभी तो हम लोग इंटरनेट चला पाएंगे। सो हम लोग को इंटरनेट वैसे हम लोग चलाएंगे, तो हम लोग को जो वो अमेरिका में है गूगल का सर्वर। अब हम लोग को अमेरिका तो ऐसे ही तो नहीं ना चले जाएगा, वायरलेस हम लोग का होता है, वायरलेस हम लोग का कनेक्ट होता है हम लोग का मोबाइल से वो गूगल का सर्वर अमेरिका तक। सो हम लोग को उसके लिए चाहिए इंटरनेट। सो इंटरनेट हम लोग का बेसिकली होता कि हम लोग अपने वाइट बोर्ड में चलते हैं, वहाँ पे समझते हैं, ठीक है दोस्तों। हम लोग अपने वाइट बोर्ड पे आ गए हैं। सो होता क्या है ना, ये देखिए यहाँ पर एक सर्वर है, और ये सर्वर है हम लोग का भाई अमेरिका में, ये हम लोग का अमेरिका में ये सर्वर है, और हम लोग का मोबाइल है इंडिया में, जो कि बहुत दूर है। इंडिया इसका कोई गली में
अगर हम लोग नॉर्थ में हैं यहाँ पर और साउथ में हम लोग को जाना है तो ये तो बहुत दूर हो जाएगा। सो हम लोग का होता क्या है कि ये हम लोग का मोबाइल इंटरनेट क्या करता है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट होता क्या है उसी से हम लोग समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है, मैं बता क्या रहा हूँ यहाँ पर। सो हम लोग का इंटरनेट करता क्या है ना, पूरा हम लोग का वर्ल्ड है, ये हम लोग का वर्ल्ड है, तो इंटरनेट हम लोग को कनेक्ट कर देता है। इंटरनेट हम लोग का वायर से चलता है, लेकिन हम लोग का जो टावर रहता है वो टावर रेडिएशन छोड़ता है, जिससे कि हम लोग का रेडिएशन जो छोड़ता है हम लोग का टावर, मान लीजिए ये टावर है तो ये टावर रेडिएशन छोड़ता है। सो उसी वही रेडिएशन जो छोड़ता है तो हम लोग का मोबाइल कैच करता है वो रेडिएशन को, और वहीं से हम लोग कनेक्ट होता है। और ये टावर अगर आप लोग देखोगे तो टावर के नीचे नीचे जो है ना बहुत मोटा मोटा वायर जाता है, और वो मोटा मोटा वायर जो है ना पूरा कंट्री को कनेक्ट कर देता है। ठीक है, तो मान लिया जाए कि ये हम लोग का छोटा सा कंट्री है, उसे बना लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग का एक कंट्री है, पूरा मान लीजिए कि कंट्री है। ठीक है, यहाँ हो गया हम लोग का चाइना, ये हो गया इंडिया, ये अमेरिका, जो भी है सारा कंट्री यहाँ पर है। सो हम लोग का होता है क्या कि हम लोग का वायर से कनेक्ट कर देता है, ये हम लोग का ये कंट्री से ये कंट्री, ये कंट्री से ये से ये से ये, ऐसे ऐसे हम लोग का पूरा कनेक्ट कर देता है। और फिर हम लोग को इंटरनेट कैसे प्रोवाइड करता है, हम लोग का एक टावर खड़ा कर देता है। टावर खड़ा करने के बाद हम लोग का वो टावर से रेडिएशन छोड़ता है, रेडिएशन बहुत अच्छा वाला छोड़ता है, हम लोग का सारा मोबाइल कनेक्ट हो जाता है। सो हम लोग का मोबाइल है ये हम लोग का, अभी ये मोबाइल हो गया, अब ये मोबाइल हम लोग का रेडिएशन पकड़ेगा। ठीक है, सो ऐसे ही हम लोग का बेसिकली इंटरनेट काम करता है। सो अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे कनेक्ट तो हम लोग का इंटरनेट ही कर रहा है सारे कंट्री से। ठीक है, इंटरनेट ही हम लोग का सारा कंट्री से कनेक्ट करवा रहा है। ठीक है, जो हम लोग का गूगल का जो सर्वर है, ये जो हम लोग का सर्वर है गूगल का, सो यहीं से हम लोग का तो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के वजह से ही तो आ रहा है। वो वायर जो था ना अमेरिका से भी तो कनेक्ट होगा, वो वायर जो मैं बता रहा था। ठीक है, तो वो वायर अमेरिका से भी कनेक्ट होगा, तो अमेरिका से कनेक्ट होकर के वो वायर आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का इंडिया में वो पोल खड़ा होगा, पोल हम लोग को रेडिएशन छोड़ रहा होगा, सो उसी से हम लोग का इंटरनेट पकड़ रहा होगा। अब समझ में आया मैं क्या बोल रहा था? नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए वीडियो को, फिर से पॉज कीजिए और फिर से बैकअप कीजिए और देखिए। सो वही ऐप्स जो हैं, कुछ कुछ ऐप्स जो है वो जनरली रिक्वायर करते हैं हम लोग को इंटरनेट कनेक्शन। सो इंटरनेट कनेक्शन हम लोग को इसलिए इंटरनेट कनेक्शन हम लोग का इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग को कनेक्ट करते हैं हम लोग पूरे कंट्री से। इंटरनेट के वजह से ही हम लोग को पूरा कंट्री में कनेक्ट करते हैं, और हम लोग का इंफॉर्मेशन इधर से उधर होते रहता है एक कंट्री से दूसरा कंट्री वायर के वजह से। और वो वायर जो हम लोग का समुद्र के नीचे हम लोग का बिछाया रहता है, समुद्र के नीचे हम लोग का फिर रिपेयर करने के लिए भी बहुत लोग जाते हैं, साइड साइड से जाता है आप लोगों का वायर, बहुत अंदर से रिपेयर होता है कुछ कुछ सालों में। तो हम लोग बहुत लॉजिकल चले गए थे। अगर नहीं समझ में आया तो छोड़िए, बाद में समझ में आ ही जाएगा कभी। हम लोग यहाँ पे वेब ऐप्स देखते हैं। सो वेब ऐप्स इसलिए हम लोग का इंटरनेट कनेक्शन इंटरनेट कनेक्शन हम लोग का होना चाहिए, तभी हम लोग का वेब ऐप्स चल पाएंगे। क्योंकि सर्वर हम लोग का वो जो हम लोग का घर है, मान लीजिए घर, सो घर से कनेक्ट करने के लिए तो हम लोग को कुछ तो चाहिए ना हम लोग को घर से कनेक्ट करने के लिए। सो वो इंटरनेट ही हम लोग को घर से कनेक्ट करने का हम लोग को प्रोवाइड करता है। सो दे यूजुअली आर ब्राउज़र बेस्ड। सो हम लोग का कुछ भी अगर हम लोग सर्च करते हैं ना तो बहुत मिली सेकेंड में वो अमेरिका जाता है, अमेरिका का सर्वर से हम लोग को लेकर के आता है वो जो भी हम लोग का इंफॉर्मेशन। मान लीजिए गूगल पे सर्च करते हैं हम कि कंसोल मीनिंग लिखते हैं, सो अमेरिका वो जा रहा है, अमेरिका का सर्वर से लेकर के आ रहा है वो इंफॉर्मेशन जो भी मैंने सर्च किया है। ठीक है, ऐसा ही होता है हम लोग का इंटरनेट ऐसे ही काम करता है, गूगल ऐसे ही काम करता है। तो हम लोग का बुक में लिखा हुआ है दे आर यूजुअली ब्राउज़र बेस्ड। सो ब्राउज़र का मतलब होता है इंटरनेट का सर्वर से इधर से उधर लेकर के आएगा, ब्राउज़र बेस्ड इसलिए होता है। और वो हम लोग का रिमोट सर्वर हम लोग का इधर से उधर नहीं हो सकता। सर्वर अमेरिका में तो अमेरिका में रहेगा, न्यूजीलैंड में तो न्यूजीलैंड में रहेगा, इंडिया में है तो इंडिया में ही रहेगा। सो हम लोग इंटरनेट के वजह से ही हम लोग को इधर से उधर करना पड़ता है। रिमोट सर्वर जो है कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। यूज़र्स एक्सेस देम लाइक एनी अदर वेब पेज
page and then install on their computer by creating a bookmark to that page. सो बुकमार्क का हम लोग का बेसिकली हम लोग का कुछ भी चीज़ अगर हम लोग पढ़े हैं सो हम लोग को याद रखने के लिए हम लोग बुकमार्क का यूज़ करते हैं कि हम लोग रख देते हैं वो बुक के अंदर और हम लोग को पता चल जाता है हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं। सो यहाँ पर बुक मार्क कहाँ से आ गया भाई, हम लोग बुक पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्या। सो नहीं भाई, हम लोग यहाँ पे बुक नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पर हो क्या रहा है कि हम लोग क्रिएट कर देते हैं। बुक मार्क का मतलब है कि हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, वो आइकन हम लोग को दिखाने लगता है कंप्यूटर या फिर मोबाइल का, हम लोग वेब या फिर कंप्यूटर या फिर मोबाइल का हम लोग को दिखाने लगता है वो आइकन। अगर मान लिया मैं फ्री फायर डाउनलोड किया, गेम है फ्री फायर, इधर उधर मत समझिए, गेम है फ्री फायर, तो हम लोग गेम डाउनलोड किया मैं फ्री फायर नाम का, तो वो मेरा मोबाइल में आ गया, तो वही मेरा बुक मार्क है कि मुझे पता चल रहा है कि हाँ भाई मैंने डाउनलोड किया था, वो मेरा मोबाइल के अंदर आ गया। और जनरली हम लोग का प्ले स्टोर से डाउनलोड करने में हम लोग को इतना देर ही लगता है, क्योंकि हम लोग का होता क्या है कि हम लोग को सर्वर से इधर से उधर लेने देने में बहुत दूर है सर्वर। वो तो हम छोटा छोटा वर्ड अगर सर्च करते हैं, कंसोल मीनिंग, नोवेल मीनिंग, मैथमेटिकल मीनिंग, ड्राइंग मीनिंग, तो ये सब हम लोग का छोटा छोटा है, ये सब हम लोग का जल्दी जल्दी हो जाता है। लेकिन प्ले स्टोर से या फिर कहीं से डाउनलोड करते हैं तो हम लोग को बहुत कोडिंग उसमें रहता है, छोटा सा एक ऐप भी है तो उसमें बहुत कोडिंग रहता है, तो कोडिंग को इधर से उधर लाने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। और अगर आप लोग देखोगे कि वेबसाइट से अगर कुछ चलाते हो, वेबसाइट से वही चीज़ अगर आप वेबसाइट से तो बहुत जल्दी हम लोग का कनेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर वो ऐप डाउनलोड कर रहे हो तो उसमें टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है? क्योंकि हम लोग का वेब जो है, हम लोग का वेबसाइट जो है बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है। गूगल हम लोग को जल्दी जल्दी गूगल का स्पाइडर पता कर लेता है, लेकिन हम लोग ऐप में वैसा नहीं होता। हम लोग को ऐप हम ही लोग को इंस्टॉल पे दबाना है, फिर हम लोग का वो सर्वर से इधर से उधर होते रहता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग का आता है मोबाइल ऐप्स। सो मोबाइल ऐप्स हम लोग का जनरली स्मार्टफ़ोन या टैबलेट में वर्क करता है। सो हम लोग का मोबाइल ऐप्स जो जनरली स्मार्टफ़ोन और या फिर टैबलेट में हम लोग का वर्क करता है। और उसका साइज़ का मतलब है यहाँ पर वो कितना स्टोरेज ले रहा है, कितना मेमोरी ले रहा है, 1 GB ले रहा है, 500 MB ले रहा है, 1 MB ले रहा है। तो हम लोग का साइज़ का मतलब यहाँ पे यही होता है कि वो कितना साइज़ ले रहा है, और उससे हम लोग का कंपेयर करता है डेस्कटॉप या फिर हम लोग का कंप्यूटर या फिर मोबाइल फ़ोन से कि हम लोग का उतना हम लोग स्टोर कर सकते हैं कि नहीं। 1 GB का कुछ डाउनलोड कर रहे हैं तो हम लोग का मोबाइल में उतना जगह है कि नहीं कि हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सो हम लोग का स्क्रीन साइज़ हम लोग का तो मोबाइल का बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप। सो हम लोग उतना ही डाउनलोड कर सकते हैं जितना कि हम लोग का चल सके। हम लोग का इनपुट या आउटपुट हम लोग को तो स्क्रीन में ही दिखता है। सो और हम लोग का कंप्यूटर में तो यहाँ कीबोर्ड पे हम लोग का इनपुट डालो और मॉनिटर पे आउटपुट दिखेगा। सो हम लोग इसलिए ज़्यादातर हम लोग कंप्यूटर में ज़्यादा चीज़ कर सकते हैं और मोबाइल में कम, स्पेस के वजह से। स्पेस अगर मोबाइल में बढ़ा दिया जाए तो हम लोग जो चीज़ हम लोग कंप्यूटर में करते हैं वो चीज़ हम लोग इसमें भी कर सकते हैं। ये हो गया हम लोग का मोबाइल ऐप्स। और मोबाइल ऐप्स ज़्यादातर हम लोग का प्री लोडेड कुछ आ जाता है, जैसे कैलकुलेटर या फिर फ़ोन, मैसेंजर, कैमरा, गैलरी, फ़ोटोज़, वीडियोज़ का आइकन, ये सब चीज़ हम लोग का प्री लोडेड आता है, मतलब पहले से आ जाता है मोबाइल के साथ। वो हम लोग का पहले ही कंपनी देता है बेसिक चीज़। जैसे हम लोग को फ़ोटो खींचना है किसी चीज़ का, तो हम लोग का बेसिक चीज़ है फ़ोटो खींचना ही है। मोबाइल लाएँ तो फ़ोन करना सबसे बेसिक चीज़ है, फ़ोन लाएँ तो फ़ोन तो करना ही है, ठीक है। मोबाइल ऐप्स में हम लोग का यही सब है। फिर हम लोग का कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिया हुआ है, फ़ोटो एडिटिंग, फेसबुक, ऐसा फ़ोटो एडिटिंग हम लोग का बेसिकली एडिट करना। एडिट का मतलब होता है सुंदर बनाना या बेकार बनाना। सब कुछ तो सुंदर ही, ब्यूटीफुल ही बनाते हैं हम लोग सब कुछ ज़्यादातर। और ज़्यादातर हम लोग का डेस्कटॉप ऐप में हम लोग का ज़्यादा कुछ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, सारा चीज़, ठीक है। तो वो सारे आप पढ़ सकते हैं, वो सारे एग्ज़ाम्पल्स। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ मोबाइल ऐप्स। तो अभी मैं बताया था नेटिव और हाइब्रिड ऐप्स। सो नेटिव ऐप्स हम लोग का वो सारे होते हैं, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जो हम लोग का बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही बना है। अगर एंड्रॉयड के लिए बना रहे कुछ चीज़, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं अभी बताया था, गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर। सो गूगल प्ले स्टोर हम लोग का iOS में नहीं चल सकता, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं चल सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी डिवाइस का सबसे मेन प्रोसेसिंग या फिर मेन पावर होता है किसी भी डिवाइस का।
पहला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सो हम लोग का अगर मोबाइल या फिर कंप्यूटर है तो हम उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं हुआ तो वो झंड है, वो भैया झंड है, वो कंप्यूटर कुछ काम का नहीं है, बस डब्बा है। बस साइंटिस्ट लोग या फिर जो वेब में बहुत अच्छे हैं वही लोग हम लोग चला सकते हैं वो कंप्यूटर या फिर मोबाइल, ठीक है। नेटिव हम लोग का एंड जो हम अगर नेटिव हम लोग का ऐप्स वैसे होते हैं जो सिर्फ उसी से वही ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क कर सकता है। अगर एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो एप्पल में ही चल सकता है, ऐप स्टोर जैसे एप्पल में चल सकता है सिर्फ, ठीक है। और हाइब्रिड ऐप्स दोनों में चल सकता है, एंड्रॉयड में भी iOS में भी, दो ही तो मेनली है। 49% कवर किया हुआ एंड्रॉयड, 43% कवर किया हुआ आई ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना भाई, बहुत मेहनत लगा था बोलने में, झंडा लग गया मेरा मुंह का, हाँ ठीक है, बाय।